तो कंजप्शन निकालते तो ये मूल गुना में इधर भाग में हो जाता तो क्या हो जाता ई या बटे क्या हो जाता। अगर यहाँ से आप प्राइस निकालते तो प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर या बटे कंजप्शन, कोई दिक्कत नहीं ना। पहले इतना लिख लीजिए, अब बाद में इसको अभी बता देते हैं, कोई दिक्कत तो है, लिख लीजिए। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है कंजप्शन। उसी प्रकार से कंजप्शन निकालते तो आपका खर्च बटे मूल्य हो जाता, और मूल्य निकालते तो खर्च बटा क्या हो जाता खपत, खर्च बराबर खपत। इतना कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये समझिए, कल आपको हम ये बताए थे कि ये प्राइस है, पहले एक कंसेप्ट यहां सीख लीजिए। ये प्राइस है आपका, प्राइस बराबर क्या, ये रुक जाइए, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगा प्राइस गुने कंजप्शन। आप ही समझिए कि अगर 20 रुपया आप खर्च कर रहे हैं, कितना रुपया 20 रुपया खर्च कर रहे हैं, एक आपका प्रति कीमत मान लेते हैं 4 है, 1 केजी का दाम 4 रुपया, तो क्या केजी सामान खरीदते 5 केजी खरीदते। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है जो आपको खर्च भी 20 रुपया करना है, खर्च क्या है 20 रुपया करना है, और मूल्य आपका बढ़ गया, मूल्य अब क्या हो गया कि 5 रुपया हो गया पर केजी, तो इधर खपत कितना करते हैं 4 केजी। तो जब मूल्य बढ़ा है तो खपत क्या हो गया, घट गया। और ये आपका ये एक्सपेंडिचर जो है, खर्च है कांस्टेंट रखना है, पहले जितना खर्च करते थे बाद में भी उतना ही करना है। तो जब मूल्य बढ़ेगा तो फिक्स है कि आपका प्राइस ये कंजप्शन क्या होगा, घट जाएगा, और जब मूल्य आपका कमेगा तो कंजप्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी जैसे देखिए, खर्च आपको 20 रुपया रखना है, अब मूल्य हो गया आपका मान लेते हैं जो 2 रुपया, तो 2 रुपया हो गया, मूल्य घट गया तो खपत देखिए नहीं बढ़ गया। इतना कोई दिक्कत नहीं ना, लिख लीजिए एग्जाम्पल में। तो नोट में लिखे, यदि खर्च बराबर रहे, यदि खर्च बराबर रहे, यदि खर्च बराबर रहे तो मूल्य का अनुपात, तो मूल्य का अनुपात, तो मूल्य का अनुपात खपत के अनुपात को उल्टा होता है। तो मूल्य का अनुपात खपत के अनुपात को उल्टा होता है, तो मूल्य का अनुपात खपत के अनुपात को उल्टा होता है, तो मूल्य का अनुपात खपत के अनुपात को उल्टा होता है। आप पूरे बेसिक्स, चलिए अभी क्या बताया कि मूल्य खर्च बराबर क्या होगा, मूल्य गुने खपत। जैसे आप मान लीजिए कि आप लेडीज है या लड़की ज्यादा खाना बनाती है, गृहिणी की बात ज्यादा पता होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी टमाटर का भाव बहुत बढ़ गया है, आपको 100 रुपया घर से दिया टमाटर लाने के लिए, अब मान लीजिए कि 20 रुपया पर केजी है, तो क्या केजी आप सामान खरीदते 5 केजी। आप यहाँ समझिए, अगर आपको मूल्य कितने रुपया है 100 रुपया आपको घर से दिया खर्चा करने के लिए, अब 20 रुपया पर केजी अगर टमाटर हो तो क्या केजी खरीदिएगा 5 केजी। यहाँ तक किसी की दिक्कत नहीं ना, 100 रुपया है, मूल्य 20 रुपया पर केजी है, तो क्या केजी खरीदते, ये समझने में दिक्कत नहीं ना। अब अभी भी घर में कहा आपको रुपया दिए 2100, आपको 2100 रुपया लेके जाना है बाजार, और लेकिन अब जब टमाटर खरीदते तो मूल्य बढ़ गया, अब मूल्य बढ़ गया, आपको 2100 रुपया खर्च करना है, अब मूल्य आपका 25 रुपया पर केजी हो गया, तो सामान क्या केजी आप खरीदते 4 केजी नहीं समझ खरीद रहे। इसका मतलब क्या है, अगर खर्च आपका कांस्टेंट हो, खर्च कांस्टेंट हो, आप मूल्य अगर बढ़ जाएगा तो कंजम्पशन घट जाएगा, जस्ट उल्टा नहीं हो रहा है। उसी प्रकार देखिए, अगर 100 रुपया आपको खर्च करना है, इस बार दाम आपका घट गया, क्या रुपया पर केजी 10 रुपया, तो 10 रुपया पर केजी है तो क्या केजी खरीदते हैं 10 केजी। यहाँ से साफ साफ नहीं समझ आ रहा है, अगर मूल्य बढ़ेगा तो कंजम्पशन घट जाएगा, अब मूल्य घटेगा तो कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। उल्टा हो गया,
ये कब लगेगा? जब आपका ये खर्च कांस्टेंट हो, खर्च बराबर होगा। पहले जितना खर्च करते थे उतना, और अभी जितना कर रहे हैं बाद में भी उतना ही। तो यहाँ से क्या समझ में आया? अभी क्या बताए, जो खर्च के अनुपात होगा, ये सॉरी क्या लिखा है नोट में, यदि खर्च बराबर रहे तो मूल्य का अनुपात खपत का अनुपात के उल्टा होता है। तो यहाँ देखिए खर्च अगर कांस्टेंट हो, तब इधर देखिए जो प्राइस का रेशियो जो होगा, मान लेते हैं एक्स अनुपात क्या है, जब खर्च कांस्टेंट हो तब प्राइस का जो रेशियो है उसको उलट देते तो क्या प्राप्त होता? कंजप्शन नहीं प्राप्त होता, खपत। ये आपका मूल्य हो गया, बहुत बच्चा नहीं समझ में आता है। और ये क्या हो गया? खपत हो गया। इसका मतलब जो मूल्य का अनुपात होगा उसको उलट दीजिएगा खपत होगा, जो खपत का अनुपात है उसको उलट दीजिएगा तो मूल्य। इतना कोई दिक्कत नहीं ना? किसी बच्चा को दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन आप यहाँ से 1 नंबर। चलिए एक चीज और समझिए, रुक जाइए, अब आ ही गया, देखिए कोई बात नहीं। और बच्चा है कहीं रोशन देख लीजिएगा, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इतना पर, ठीक है? चलिए आप जूम नहीं होता है, एक बैठो बनाइए, सबको दिखाई दे रहा है न? कोई दिक्कत तो है? एक बार कोशिश कीजिए, हम बता देते हैं। चीनिए आपका एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुने क्या होगा? कंजप्शन। खर्च जब कांस्टेंट हो तब प्राइस का जो अनुपात होगा उसका उल्टा होता। खर्च अगर जो दिया रहेगा प्राइस का अनुपात तो जस्ट उसका उल्टा होता, तो आपका मूल्य कितने परसेंट बढ़ गया है? 20%। 20% का मतलब कितने? 1/। तो पहले मूल्य 5 था, बाद में बढ़ के कितने ये बढ़ गया है। अभी बताए जब खर्च बराबर हो, कांस्टेंट हो, तो खपत इसका उल्टा होगा, 6 कितने हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ से देखिए खपत पहले 6 करते थे, जब मूल्य बढ़ गया तो खपत कितना कर रहे हैं आप? 5 कर रहे हैं, कितना कमी? 1/6 का मतलब 16.2 तो परसेंट में बदलना है कितना गुना, तो कितना हो जाता? 16.2/3% का क्या होगा? कमी। कोई दिक्कत तो है? लिख लीजिए इसको, ठीक है? मतलब सौरभ कहते हैं 1/, तब वृद्धि है। पहले आपका 4 था, 1 बढ़ेगा कहते हैं। अभी बताए जब खर्च बराबर हो तो जो आपका मूल्य का अनुपात होगा वो उल्टा हो जाएगा खपत का, तो खपत कंजप्शन कहते हैं 5:4। अब यहाँ से नहीं देख रहे हैं, पहले खपत 5 करते थे, अब कितना कर रहे हैं? कितना कमी? 1/4, 5 गुने 100 क्या परसेंट? कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार और समझा दे, चलो एक बार पहले लिख लिया। जिसको नहीं समझ में आया है कहते हैं 1-2 बार पहले अभी क्या बताए, अगर 25% मूल्य बढ़ेगा, 25% का मान 1/4, तब मूल्य पहले 4 था, 1 बढ़ गया, कितना होगा? जब आपका खर्च बराबर हो तो मूल्य को उलट दीजिएगा, क्या होगा? खपत। तो खपत कितना हो जाता? 5:4। यहाँ से नहीं समझ रहे हैं जो पहले 5 खर्च करते थे, अब 4 खपत कर रहे हैं, कितना कम गया? कमेगा हमेशा जिससे तुलना होगा। तो 1/5 का मतलब क्या परसेंट? 20%। कितना परसेंट? किसी को समझने में दिक्कत तो है? इससे आसान भी जल्दी बनाने के लिए हो सकता है कि आपको समझ नहीं आता है, तो पहले बेसिक समझिए। 68 हो गया, 69 देखिए, 69 बनाइए। नए वर्ष से चाय के मूल्य में इस बार कम हो गया है। इधर देखिए सचिन, इस्माइल सचिन तोरे नाम से कृष्णा। अच्छा इस पहले बात नहीं कीजिए, आपका मूल्य अगर कृष्ण कम जाएगा तो आप खपत ज्यादा खरीदिएगा कि कम खरीदिएगा? मूल्य कम गया तो खपत ज्यादा न कीजिएगा, खपत ज्यादा कीजिएगा तो आप ही समझिए प्राइस का उल्टा होगा कंजप्शन। जब मूल्य अपरिवर्तित रहे, यहाँ लिखा है मूल्य खर्चा क्या है आपका? खर्चा अपरिवर्तित रहना चाहिए। 25% का मतलब 1/4, पहले 4 था, 1 कम गया,
कंजप्शन कितने हो जाता 3 से कितने की वृद्धि 1/3 का मतलब 33.1/। किसी बच्चा की तकलीफ भी है बन जाए 98 2 कमी होता काट देते हैं इसको 50 और ये 50 नहीं काटता हटाइए काट देते हैं 50 हो गया और ये 49। अब कंजप्शन हो गया 49 से कितने हो गया कितने की वृद्धि 1/49 गुने कितने 100। अब आप ही देखिए 49 से 2 बार में लगेगा 2 बार में लगेगा तो ये ऑप्शन तो आपको ऐसे भी पता नहीं चल रहा नहीं होगा क्यों नहीं होगा कि 49 दूनी 98 2 पॉइंट कुछ होगा तो ये दोनों ऑप्शन तो आपका पहली छट गया अभी दोनों में चेक करते तो कितना ये होता आपका 49 दूनी 98 2 बचा है 0 दीजिएगा 4 कितना हो जाता 0 बाकी सब चीज वही है आप कैलकुलेशन में फंस गए हैं क्या कृष्ण 25% बढ़ गया चीनी का मूल्य कितना बढ़ गया 25 तो चीनी का मूल्य अगर 25% बढ़ा 25% के मात्र से बहुत बच्चा की दिक्कत है 1/4 था 1 बढ़ गया कितना हो गया पहले 4 था 1 बढ़ गया कितना हो गया कंजप्शन पता नहीं है कटा आने वाले खर्च को कितने % घटा दे उस व्यक्ति पर आने वाले खर्च को कितना % बढ़ा दे तो उसके खपत 20% बढ़ गया खपत 20% बढ़ गया 20% मतलब 1/5 तो पहले 5 1 कितना हो गया कोई दिक्कत नहीं ना तो 5 से 5 कट गया ये हो गया 2 और ये हो गया अब यहाँ समझिए खर्च का अनुपात हो गया 3/2 यहाँ समझिए पहले खर्च आपका 2 था अब 3 हो गया है कितना हो गया 1/2 गुने 100 क्या % 50%। किसी बच्चा की दिक्कत तो है एक बार रुक जाइए बहुत 1 मिनट रुकिए अभी पहले बात में प्राइस बराबर ये एक्सपेंडिचर खर्च बराबर क्या होगा खर्च बराबर आपका प्राइस गुने कंजप्शन कोई दिक्कत नहीं। यहां से पहले समझिए एक बार बेसिक बताते पहले आपका मूल्य 100 था तो सॉरी खर्च कितना था 100 अब बाद में कितना बढ़ गया पता नहीं क्या मान लिए बराबर अब पहले मूल्य 100 था एक बार बेसिक पहले समझिए अब 25% बढ़ गया कितना हो गया अब खपत पहले 100 था अब 20% बढ़ गया तो 100 इस तरीका किसी बच्चा की दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से देखिए काट देते हैं 6 से और ये 5 से ये काट देते हैं 4 से और ये 5 से 5 से 5 कट गया यही ना अब 20 इधर से काट देते हैं 25 बार में कोई दिक्कत नहीं ना अब गुना करते 25 छक 150 25 छक अब 150 जो आया है नया वाला खर्च आया है अब पहला खर्च 100 था 100 जितना ज्यादा होगा उतने % का आपका वृद्धि होगा कितना वृद्धि हुआ 50। एक बार पहले बेसिक लिख लीजिए ये तो अगर ई दूगो में से एगो इसको दे देगा तो मान लीजिए मूल्य दिया है तो इसमें अगर मूल्य से भाग देते तो खपत नहीं निकल जाता या खपत देता तो इसमें खपत से भाग देते तो क्या निकलता मूल्य निकलता नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं फिर से बताएंगे 72 हो गया 73 देखिए 73 बनाए आपका पहले खर्च 100 था बाद में क्या मान लिए एक्स मूल्य पहले 40% कमी है पहले 100 था बाद में गुने खपत में 20% कमी हो गया तो पहले खपत कितने था 100 अब बाद में कितना हो गया 80 कोई दिक्कत नहीं हाँ शायद चलिए अच्छा काट देते हैं 100 कट गया और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो x बराबर 6 8 कितने 48 हो गया। अब पहले आपका खर्च 100 माने थे 100 से जितना कम जाएगा उतना % का कमी
तो क्या परसेंट की कमी? 52%। कितना परसेंट? कोई दिक्कत नहीं ना? ये पहले बेसिक लिख लीजिए। मतलब कहता है 2 बटा, जो बच्चा नहीं समझे, पहले 5 था, 2 कम गया। अब 20% का मतलब 1 बटा, पहले कंजम्पशन 5 था, 1 कम गया, तो 5 25 से 12 हो गया, कितना कमी? 13 बटे 25 का मतलब कितना? ये आपका 52% नहीं हो जाता? किसी बच्चा को दिक्कत तो है? ये टाइप समझने में किसी की दिक्कत तो है? नहीं है। चलिए आगे बनाइए तो।